फारस की खाड़ी में एक युद्ध छिड़ गया है और भले ही ये हजारों मील दूर हो, इसके झटके सीधे भारत के दरवाजे पर महसूस हो रहे हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे ये दूर का संघर्ष हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फारस की खाड़ी का युद्ध भारत के लिए फौरन एक बड़ा संकट कैसे बन गया। इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। जरा देखिए ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। जवाब में ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। और अब ये संघर्ष दुनिया के एक सबसे अहम समुद्री रास्ते को बंद करने की कोशिश तक पहुंच गया है। और यहीं से ये संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट ना रहकर एक वैश्विक संकट बन जाता है। इसका केंद्र है एक संकरा सा जलमार्ग, जिसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इसका नाम है होर्मुज जलडमरू मध्य। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक समुद्री गली है, लेकिन ये कोई आम गली नहीं है। ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए सबसे ज़रूरी रास्तों में से एक है। इसकी अहमियत को समझने के लिए ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी एक अकेले रास्ते से होकर गुजरता है। ज़रा सोचिए, अगर ये अहम रास्ता बंद हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का क्या होगा। और देखिए इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर खतरे का पहला और सीधा आर्थिक नतीजा तेल की कीमतों में भारी उछाल के रूप में सामने आया है। जो ब्रेंट क्रूड संघर्ष से पहले लगभग $80 प्रति बैरल था, वो अब $100 के करीब पहुंच गया है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की। इस संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नहीं बल्कि 4 बड़े संकट खड़े कर रहा है। ये 4 मार्चे हैं जहां भारत को सबसे ज्यादा चोट पहुंचने का डर है। ये हैं वो 4 संकट। पहला, एनर्जी और महंगाई का झटका। दूसरा, खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों और वहां से आने वाले पैसे पर जोखिम। तीसरा, हमारे व्यापार और आर्थिक विकास में रुकावट। और चौथा, एक बड़ा रणनीतिक और डिप्लोमेटिक दबाव। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी को देखिए। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। ये निर्भरता हमें दुनिया में तेल की कीमतों में होने वाले किसी भी उतार चढ़ाव के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब भी तेल महंगा होता है तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तेल की कीमतों में हर $10 की बढ़ोतरी का मतलब है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा, जिससे महंगाई 0.25% तक बढ़ जाती है। अब जरा इसके मानवीय पहलू पर भी नजर डालते हैं। खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। इस संकट का मतलब है कि उनकी नौकरियां और उनकी सुरक्षा दोनों ही बड़े जोखिम में आ गई हैं। और ये बात सिर्फ लोगों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था से भी सीधे तौर पर जुड़ी है। ये भारतीय हर साल लगभग $51 अरब भारत भेजते हैं। सोचिए, ये रकम हमारे व्यापार घाटे के लगभग आधे हिस्से को पूरा करती है। अगर ये पैसा आना बंद हो गया तो ये कितना बड़ा झटका होगा। कुछ समय पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था को गोल्डीलॉक्स कहा जा रहा था, मतलब सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन ये संघर्ष उस पर सीधी चोट कर रहा है। हमारा 17% एक्सपोर्ट, खाद जैसे जरूरी इंपोर्ट्स और शेयर बाजार सब कुछ दांव पर लग गया है। ये संकट भारत को एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर भी ले आया है। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे ऊर्जा संबंध और खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर हमारी निर्भरता है। ऐसे में भारत को एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना पड़ रहा है। तो भारत इस पर ऑफिशियली क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, जिसे भारत अपना युद्ध नहीं मानता। ये भारत सरकार का आधिकारिक बयान है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत चाहता है कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए हल निकालें। ये एक बहुत ही सधा हुआ और गुटनिरपेक्ष रुख है। तो अब हम आखिर में आ गए हैं। यहां से आगे 2 ही रास्ते दिखते हैं और ये समय के खिलाफ एक दौड़ है कि कौन सा रास्ता हकीकत बनता है। देखिए, यहां से आगे 2 ही रास्ते दिखते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बेस्ट केस ये है कि जल्द से जल्द सीज फायर हो जाए। इससे तेल की कीमतें स्थिर होंगी, व्यापार फिर से शुरू होगा और दुनिया में भारत की साख और मजबूत होगी। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो हमें बढ़ती महंगाई, व्यापार में रुकावट और एक बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब पूरी दुनिया की स्थिरता दांव पर लगी है, तो क्या डिप्लोमेसी इतनी तेजी से काम कर पाएगी कि वो इस संघर्ष को रोक सके?
इसका जवाब ही भारत और दुनिया का भविष्य तय करेगा।